पिछले बार कैंडिडेट्स लोगों ने कई तरह की गलतियां किया था। जैसे रोल नंबर की गलती एक बहुत प्रमुख गलती थी। कोई एक डिजिट छूट गया, कभी कोई दूसरा डिजिट छूट गया, कोई गलत लिखा गया। तो इसके कारण से जो कठिनाई हुई थी, तो इस बार हम लोगों ने उनके एडमिट कार्ड में, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये एडमिट कार्ड का एक नमूना है। ये एडमिट कार्ड में ही यहाँ पर बना हुआ है, उनको अपना रोल नंबर अपना रखने के लिए। हम लोग के पास में ऐसे कंप्लेन भी आते हैं कि भाई हमने तो ये हमारा तो नंबर कम हो गया, लेकिन कई कई लोगों ने जैसे हिंदी और उर्दू बांग्ला जो भी सेलेक्ट करना था तीनों रंग दिया है। अब आप सुनते रहिए उसमें बैठ कर कि कौन कौन सही है कौन गलत है। हम पूरे मुस्तैदी से हम लोग चाहेंगे कि कोई कदाचार मुक्त परीक्षा हो, और इसके लिए हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का पर्याप्त इस बार व्यवस्था किया है। सबसे पहले तो आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और 2 दिन बाद TRE 2.0 होने जा रहा है, तो उसके पहले हम लोग कुछ जानकारी लोगों को दे दें, खास करके आपके माध्यम से कैंडिडेट्स को जानकारी बहुत आवश्यक है। पहली बात कि हर बार की तरह 1 घंटा पूर्व सेंटर पर एंट्री बंद हो जाएगा। तो और इस बार हम लोग एंट्री के समय बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ज़्यादा स्ट्रिक्टली करेंगे, क्योंकि हम लोग का ये प्रयास है कि अगर कोई भी इम्पर्सनेशन, कोई भी मुन्ना भाई अगर हैं तो परीक्षा के दौरान ही हम लोग पकड़ेंगे। इसलिए हम लोग एंट्री के समय में ही काफ़ी सतर्कतापूर्वक इनकी बायोमेट्रिक चेकिंग की जाएगी। इसमें ज़्यादा समय लगना स्वाभाविक है, और इसलिए हम सबसे आपके माध्यम से सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध करेंगे कि वो लोग पर्याप्त मार्जिन रखते हुए पहले ही पहुंच जाएं सेंटर पर और अपना जगह ले लें। दूसरा कि पिछले बार कैंडिडेट्स लोगों ने कई तरह की गलतियां किया था। जैसे रोल नंबर की गलती एक बहुत प्रमुख गलती थी। कोई एक डिजिट छूट गया, कभी कोई दूसरा डिजिट छूट गया, कोई गलत लिखा गया। तो इसके कारण से जो कठिनाई हुई थी, तो इस बार हम लोगों ने उनके एडमिट कार्ड में, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये एडमिट कार्ड का एक नमूना है। ये एडमिट कार्ड में ही यहाँ पर बना हुआ है, उनको अपना रोल नंबर अपना रखने के लिए। इसमें कोई ऐसा कोई अजूबा चीज़ नहीं है जिसके लिए आपको फोटो खींचने की जरूरत पड़े, लेकिन ये एक उनके लिए है कि अगर वो अपने घर पर बैठे हुए ठंडे दिमाग से, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में प्रेशर में, तनाव में आकर के वो कई गलती कर देते हैं, इसलिए वो पहले ही अपना रोल नंबर लिख करके और गोला बना लें, गोला को रंग लें सही सही तरीके से। घर में है तो अपना जितने बार उसको करेक्शन करना अपना कर लें वो, और उसके बाद वो उसी को लेकर के आए वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में, और फिर वो उसी गोला के हिसाब से OMR शीट में गोला बैठाएं, तो गलती नहीं होगी, चांसेस कम है गलती। दूसरा, पिछले बार हम लोगों ने देखा था कि वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत डाल दिए, और हम लोगों के पास में ऐसे कंप्लेन भी आते हैं कि भाई हमने तो ये हमारा तो नंबर कम हो गया, लेकिन कई कई लोगों ने जैसे हिंदी और उर्दू बांग्ला जो भी सेलेक्ट करना था तीनों रंग दिया है। अब आप सुनते रहिए उसमें बैठ कर कि कौन कौन सही है कौन गलत है, और उसके नेचुरली अगर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो अब कंप्लेंट का होने लग स्थिति हो जाती है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके हम लोगों ने इस बार पहले ही साफ कर दिया कि हम आवेदन में जो लेंगे, जो आप ठंडे दिमाग से जब आप आवेदन भर रहे हैं तो आप ठंडे दिमाग से अपना भर रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चुन रहे हैं आप उसी समय चुन लें आराम से। और एग्जामिनेशन हॉल में हम कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको नहीं पूछेंगे, क्योंकि हम पूछते हैं आप गलती करते हैं, फिर इसके बाद कॉम्प्लिकेशन होता है। आपकी सहूलियत के लिए, मतलब अभ्यर्थियों की सहूलियत के लिए कि उसमें क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चुना है। वैसे तो हम लोग ने एडमिट कार्ड इतना नज़दीक है इसलिए उसको याद तो होना चाहिए कि उसने क्या चुना है, लेकिन फिर भी अगर वो भूल गया कि हमने क्या चुना था, तो यहाँ पर जैसे मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर इसका
सोशल साइंस का पेपर जैसे है, तो नमूना है ये, जैसे रियल केस ही है लेकिन है नमूना के लिए है। हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, इसमें उसका कॉम्बिनेशन अंकित है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भूल भी गया हो, अगर वो कि उसको हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस क्या कॉम्बिनेशन करना है, इसका आंसर देना है, तो उम्मीद है कि अभ्यर्थी ज़्यादा जानते होंगे क्योंकि उन्होंने इसकी प्रैक्टिस भी किया होगा, तो इसलिए मैं मानता हूँ कि वो ज़्यादा जानते होंगे। लेकिन फिर भी आप सबकी जानकारी के लिए प्रथम 30 क्वेश्चन जो हैं किसी भी पेपर में, प्रथम 30 क्वेश्चन जो हैं वो लैंग्वेज क्वालिफाइंग है, और उसके बाद जो 120 क्वेश्चन हैं, जैसे सोशल साइंस का जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो उसमें 40 मतलब क्वेश्चन नंबर 31 से 70 तक 40 क्वेश्चन जो हुए वो जनरल स्टडीज के होंगे, जो सोशल साइंस पेपर की बात नहीं कर रहे। उसके बाद जो 71 से लेकर के जो 150 तक जो होंगे, तो 71 से 40 में जोड़ दीजिए 110 तक, 71 से 110 तक जो होंगे, ये जो 40 क्वेश्चन होगा, इस कैंडिडेट ने चूंकि हिस्ट्री पहले चुना है, तो 71 क्वेश्चन नंबर से लेकर के 110 क्वेश्चन नंबर तक वो 40 क्वेश्चन जो है वो हिस्ट्री का क्वेश्चन देखेगा और हिस्ट्री के हिसाब से उसमें आंसर भरेगा OMR शीट में। और फिर 111 से लेकर 150 जो क्वेश्चन होंगे वो उसको पॉलिटिकल साइंस क्योंकि इस पर लिखा हुआ है, तो वो पॉलिटिकल साइंस वाला पन्ना पलटेगा, उसका क्वेश्चन देखेगा, और 111 से 150 पॉलिटिकल साइंस। ये सीक्वेंस है, और मैं समझता हूँ कैंडिडेट्स को पर्याप्त इसमें सूझबूझ होनी चाहिए। अगर सूझबूझ नहीं होगा तो शायद शिक्षक बनने के लिए भी योग्य नहीं हो शायद वो, लेकिन इतनी सूझबूझ होगी और प्रैक्टिस किया होगा तो जरूर वो समझ में आ गया होगा। और क्योंकि उसको स्मरण रहे, प्रेशर में कहीं भूल न जाए कि पहले कौन सा दिया था, हिस्ट्री लिखा था, पॉलिटिकल, तो इसलिए वो यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसलिए ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने पहले पिछले बार भी हम लोगों ने बहुत क्लियर करके रखा था लोगों को कि हम पूरे मुस्तैदी से हम लोग चाहेंगे कि कोई कदाचार मुक्त परीक्षा हो, और इसके लिए हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का पर्याप्त इस बार व्यवस्था किया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार अगर कोई भी अगर ना भाई जैसे अगर प्रयास करेंगे अगर, तो परीक्षा अवधि में ही पकड़े जाएंगे। और ये भी है कि अगर कोई अभ्यर्थी जो है ये भी ध्यान रखेंगे कि कोई गलती न करें अपने जो बेसिक इंफॉर्मेशन को डालने में, जैसे रोल नंबर इंफॉर्मेशन को डालने में। हम लोगों ने सीरीज को, जो क्वेश्चन सीरीज की भी गलती करते थे, तो क्वेश्चन सीरीज को इस बार हम लोगों ने हटा दिया है। इसका यह मतलब नहीं है कि क्वेश्चन अलग अलग सीरीज के नहीं होंगे, तो क्वेश्चन अलग अलग सीरीज के हैं और उसके OMR में वो प्रिंटेड रहेगा पहले से, इनको नहीं प्रिंट करना। लेकिन क्वेश्चन सब अलग अलग सीरीज के रहेंगे और रैंडमाइज भी रहेंगे, डबल रैंडमाइज रहेगा, और वो सब अपनी जगह पर है ही। अगर कोई सिस्टम में अगर वो बीच करने का कोशिश करेंगे, जैसे फ्लूइड लगा करके करेंगे, डिटेक्ट होने पर अगर सिस्टम अगर उसको डिटेक्ट कर लेता है तब तो उसको वहीं पर वो आउट हो जाएगा। लेकिन अगर सिस्टम नहीं डिटेक्ट करेगा तो भी हम लोग मैनुअली भी चेक करेंगे। इसलिए उनको ध्यान रखना होगा कि भाई इस तरह का कोई प्रयास ना करें। कई बार लोग फ्लूइड नहीं, जैसे आजकल जैसे फ्लूइड नहीं लेके जाते हैं, चाइनीज पेन लेके जाने की कोशिश करेंगे, या लेकिन आप हमारे OMR में कुछ ऐसे टेक्निक लगा हुआ है इस बार कि वैसा भी कुप्रयास न करें वो, क्योंकि पकड़े जाने पर उसकी खामियाजा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और हम लोगों ने नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा है, तो हम मान के चलते हैं कि थोड़ा बहुत तो वो लोग अपना अंदाज लगा ही सकते हैं। लेकिन इस तरह का कुप्रयास बिल्कुल ना करें कि नाखून से या ब्लेड से या फ्लूइड लगा करके या चाइनीज पेन से इरेज करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि हम सबका मैनुअल चेकिंग करेंगे। जो सिस्टम से पकड़ लेगा तो मैनुअल चेकिंग तो होना ही है, और इसमें कड़ी कार्रवाई हो जाएगी उस पर, तो वैसा प्रयास न करें। और कई बार हम लोगों ने देखा है, बल्कि
इस परीक्षा में तो उतना नहीं, लेकिन किसी दूसरी परीक्षा में हम लोग देखा, बड़ा अफसोस भी हम लोगों को हुआ कि एक कैंडिडेट ने 8-9 क्वेश्चंस पर क्या किया कि उसको जैसे डाउट होता है कैंडिडेट्स को कोई आंसर पर, तो एक डॉट लगा दिया वहां। बाद में उसने सही आंसर दिया है, लेकिन शुरू में अगर डाउट है तो वहां पर डॉट लगा दिया। ओएमआर पर डॉट न लगाएं, क्योंकि वो उस कैंडिडेट के केस में हम लोग 8 से 9 क्वेश्चंस को हम लोगों ने हटा दिया। उसका करेक्ट आंसर था, लेकिन चूंकि उसने बगल में दूसरे गोला के अंदर में भी अगर डॉट लगा के रखा था, और हमने जैसा बताया कि हम मैनुअली चेकिंग करते हैं, बहुत अफसोस है मुझे कि उस कैंडिडेट को उसके कारण से नहीं हुआ।